मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए रेड एंड वाइट सॉस पास्ता बनाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है। एंड सॉरी व्यूअर्स, काफ़ी दिनों से मैं कोई भी रेसिपी अपलोड नहीं कर सकी, मेरी कुछ तबीयत सही नहीं थी। तो आज ये रेसिपी अपलोड कर रही हूँ, बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बटर, चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। मैदा चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। इसके साथ हमें दूध चाहिए होगा 1 कप। ये वाइट सॉस के अज्जा हैं। 2 कप पास्ता लिया है मैंने और उसको मैंने बॉईल कर लिया था 2 कप पास्ता को लेके। और ये पैनी पास्ता लिया है, पैनी शेप बोलते हैं इस पास्ता को। इसको जैसा भी आपको पसंद हो इतना आप बॉईल कर लीजिए। इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए होगा तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। सोया सॉस है हमारे पास 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर है हमारे पास 1 टीस्पून। सॉल्ट है 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। गार्लिक पेस्ट है 1 टीस्पून। अनियन है चॉप्ड हमारे पास 1 अनियन लिया था मैंने, मीडियम साइज़ का, उसको चॉप कर लिया था। कैप्सिकम मैंने लिया है 1 कप, इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, मेरी रेसिपी से मिल जाएगा। आज तक आप ले रही हूँ, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। इसके अलावा ओरिगैनो है हमारे पास 1 टीस्पून। सबसे पहले हम वाइट सॉस बनाएंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा बटर लेंगे। बटर आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो घर में यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करिए 1 टीस्पून के बराबर। इससे बटर जलता नहीं है, नहीं तो बटर जलने लग जाता है, बर्न होने लग जाता है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया करें। बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम मैदा डाल देंगे और मैदा डाल के हम इसको पकाएंगे, अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता और अच्छी सी ये खुशबू आने लग जाती है मैदा जब भुनने लगता है। तो ये थोड़ा सा ये अपना स्लाइड से अपना कलर चेंज करेगा तो इसके अंदर मैं दूध ऐड कर दूंगी। वाइट सॉस में पहले भी आपको बनाना सिखा चुकी हूँ और रेसिपीज़ के अंदर भी। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे और विक्स से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। और इस वाइट सॉस को बिल्कुल प्लेन रख रही हूँ। इसके अंदर मैं कोई भी स्पाइसेस वगैरह भी ऐड नहीं कर रही हूँ, सीजनिंग नहीं कर रही हूँ इसको, क्योंकि हमें रेड सॉस के अंदर हमारी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मसाले वगैरह डले हुए हैं और बाकी स्पाइसेस भी हैं, तो वो हम अलग बनाएंगे। तो इसको हम इसी तरह से रखेंगे। बस ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। ये हमारा पहला स्टेप था। इसको पका लीजिए बस अच्छे से, इतना कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए बस। व्यूअर्स, वाइट सॉस बनाने में आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं। इतनी देर में आपका वाइट सॉस तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। और ये आप लोग चाहें तो बना के स्टोर भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए। ये देखिए अच्छा सा थिक हो गया है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको साइड पे रख दूंगी। ये ठंडा होकर और थिक हो जाएगा। इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है इसको। बस ये रेडी है, अब मैं इसको ऑफ कर रही हूँ फ्लेम को। अब हम सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। इसके लिए एक पैन लिया, उसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। अब इसके अंदर गार्लिक ऐड करूँगी, गार्लिक पेस्ट। गार्लिक को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई होने लगेगा अच्छे से, फिर उसके अंदर हम अनियंस ऐड कर देंगे, चॉप्ड अनियंस। और इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे, तकरीबन आधा मिनट के लिए ही कुक करेंगे।
बस ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसको इतना ही पकाना है। प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया, इसके अंदर हम कैप्सिकम ऐड कर देंगे और इसको भी हल्का सा हम इसी के साथ मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे। कैप्सिकम को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हमें इसको क्रंची ही रखना है वेजिटेबल्स को। और इसके अलावा इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दी, काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च और सोया सॉस ऐड कर दिया है। अगर आप लोगों के पास और कोई वेजिटेबल हो या आपको पसंद हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसमें जो भी हमने स्पाइसेस डाले थे उसको हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हम ये पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे इसको। हम 1 या 2 मिनट तक भूनेंगे इसी के साथ। ये अच्छे से पक जाएगा। इस पिज़्ज़ा सॉस मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, इसकी आपको रेसिपी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मेरी वीडियोस में और भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगी। जब ये थोड़ा पक जाए तो इसके अंदर वाइट सॉस जो हमने बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, वाइट सॉस सारा का सारा, और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये पास्ता। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसके अंदर मैंने चीज़ स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो करें, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने 2 स्लाइस लिए हैं चेडर चीज़ के, तकरीबन ये 50 ग्राम के बराबर है। और इसको बस इतना पका लें कि ये मेल्ट हो जाए। फ्रीज़र में रखा हुआ था तो मैंने डायरेक्टली इस पर डाल दिया। चीज़ मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं पास्ता ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। चीज़ मेल्ट हो गया है, अब मैं इसके अंदर पास्ता ऐड कर रही हूँ। पास्ता ऐड करने के बाद इसको 1 या 2 मिनट तक पकाएंगे हम, कि पास्ता अच्छा हमारा गर्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें मुझे, जो भी रेसिपीज़ ट्राई किया करें। और टेस्टी फूड मारिया के नाम से मेरा पेज भी है, फेसबुक पेज, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं चाहें तो। देखिए रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। सॉरी, इसके अंदर ऑरिगेनो रह गया, तो ऑरिगेनो ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हम और इसको मिक्स करके बस इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। देखिए मैंने इसको प्लेट में इस तरह से निकाल लिया है और मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ स्प्रिंकल करूँगी और गरम गरम पे ही डालेगा ताकि ये चीज़ थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। और थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया मैं थोड़ा सा बिल्कुल डाल दूँगी, ये भी ऑप्शनल है, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ उसके ऊपर। और अब ये रेडी है, बहुत ही मज़े का बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाता है, सामान आपके पास घर में हो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। व्यूअर्स, इसको आप गार्लिक ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं, वो भी मैंने आपको रेसिपी सिखाई हुई है, इसका क्लोज लुक देख लीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।